मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाच मंगलास्तनो हरि हर। भारतीय संस्कृति में संक्रांति का पर्व परम पावन पर्व है। हर मास हमारी संक्रांतियाँ आती हैं, जिसमें नियमानुसार मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन की संक्रांतियाँ होती हैं। हमारी इस बार मकर संक्रांति का जो पर्व है, वैसे साधारणतया 14 जनवरी को ही पड़ता था। इस बार 15 जनवरी को प्रातःकाल 4:44 पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है। तो इसका जो पुण्य काल है, अलग अलग विद्वानों के मत से सूर्य प्रवेश के समय से 16 घड़ी पहले और 16 घड़ी बाद में पुण्य काल का विधान बताया गया है। लेकिन इस मकर संक्रांति में सबसे उत्तम जो पुण्य काल है, वो सूर्य की प्रवेश राशि से 40 घड़ी का पुण्य काल बताया गया है। एक घड़ी में 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है। और यह पावन पर्व इस बार 15 जनवरी का पड़ रहा है और 15 जनवरी की प्रातःकाल से ही इसमें दान पुण्य आदि किया जाता है। यह पर्व देवताओं के दिन का प्रारंभ भी माना जाता है और जो कर्क की संक्रांति होती है, वो देवताओं का रात्रि काल माना जाता है। इस दिन से पूजा पाठ, आराधन, गृह प्रवेश, शुभ मुहूर्त भी प्रारंभ हो जाते हैं। पौष मास यानी धनु की संक्रांति में ये सब कार्य बंद रहते हैं। विशेष जैसे हमारा महाराष्ट्र है, वहाँ पर इस मकर संक्रांति के पर्व को पोंगल के नाम से जाना जाता है। आसाम में इसी उत्सव को बिहू के नाम से मनाया जाता है। शास्त्र कहता है, अन्य संक्रांतियों में गंगा सागर और प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है, तो मकर संक्रांति का जो फल है वो अनंत गुना हो जाता है। मकर संक्रांति का पर्व अति पवित्र व पावन पर्व है। इसमें जो दान पुण्य किया जाता है, इसे खिचड़ी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तिल के बने लड्डू, तिलकुट्टा, गजक, रेवड़ी, सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, पात्र, कंबल, रजाई, यानी जो भी आप श्रद्धा से दान पुण्य करना चाहें, उस सब को दान करने का विधान है। और जो इस संक्रांति के पावन पर्व पर दान करता है, उसको अनंत अनंत जो है फल की प्राप्ति होती है। गंगा सागर स्नान अगर इस संक्रांति के पावन पर्व पर किया जाता है, तो उसे चतुर्वर्ग फल प्राप्त होता है। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति उसे वहाँ प्राप्त होती है। इसी प्रकार से त्रिवेणी में भी प्राप्ति होती है। इसी दिन से भारतीय संस्कृति में आपके प्रयागराज में कल्पवास प्रारंभ होता है। वहाँ पर बड़े बड़े संत, महात्मा, योगी जन, आस्तिक जन, गृहस्थ 1 महीने तक वास करते हैं। वहीं पर स्नान, ध्यान, पूजन, संध्या वंदन आदि करते हैं। इस कल्पवास में किया हुआ दान पुण्य भजन पाठ भी अनंत गुना फल को देने वाला है। कहते हैं, गंगा सागर मित्याहो सर्वतीर्थम मयम शुभम
नाते परतरम तीर्थम गंगा सागर संगमात चतुर्वर्ग ममापनोति नरे स्नानात्वा विशेषतः। यानी यहाँ पर सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जो यहाँ निवास करता है। उनकी जो मनोअभिलाषाएं मनोकामनाएं हैं वो भी पूर्ण हो जाती हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वहाँ पर उसे परात्पर परब्रह्म परमात्मा का दर्शन भी प्राप्त होता है। और बड़े बड़े संत जो कंदराओं में गुफाओं में निवास करते हैं वो भी इस कल्पवास के समय में वहाँ पर आ जाते हैं और उनके दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन कृतकृत हो जाता है। कल्पवृक्ष दरिद्रता का नाश करने वाला है, गंगा जी पापों का नाश करने वाली हैं, लेकिन हमारे संतों का दर्शन पापों का भी नाश करता है और दरिद्रता का भी नाश करता है। कायिक वाचिक मानसिक जो 3 प्रकार के पाप हैं वो सभी जो है समूलतया नाश को प्राप्त हो जाते हैं और यह लौकिक पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। गोलोक धाम गमन का मार्ग जो है सुलभ हो जाता है और भगवत कृपा से जो इस कल्पवास में मकर संक्रांति के पावन पर्व से तीर्थों में स्नान करता है, भ्रमण करता है, देवताओं का दर्शन लाभ प्राप्त करता है, वह जीवन में धन धन्य हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। उसकी संपूर्ण मनोवांछित अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं, मानव जीवन की सत्यता सिद्ध हो जाती है। क्योंकि मानव जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा सुरदुर्लभ सदग्रंथन सब गावा। मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम अनंत अनंत जन्मों का पुण्य रूपी जब संस्कार संचय होता है तब मानव जीवन प्राप्त होता है। और मानव जीवन भोग के लिए नहीं, ये योग के लिए है, तपश्चर्या के लिए है, भगवत भक्ति के लिए है। और जो मानव जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना चाहता है तो वो मकर संक्रांति के पावन पर्व से अपने तीर्थों का सेवन करे, देवताओं के दर्शन करे विभिन्न तीर्थों में जाकर के, और पैदल पद यात्रा करे। तो कहते हैं एक एक पद चलने से उसे अनंत अनंत जो है तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है और उसकी सभी प्रकार की आकांक्षाएं अभिलाषाएं पूर्णतः सिद्ध हो जाती हैं, जीवंत हो जाता है वो। और इस कल्पवास में यदि उसका जीवन समाप्त हो जाता है तो भगवान वैकुंठवासी के द्वार खुले मिलते हैं। सीधा उसका पदार्पण ब्रह्मलोक में हो जाता है, विष्णुलोक में हो जाता है, शिवलोक में हो जाता है। त्रिशक्तियों की कृपा उसके जीवन में प्राप्त होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश और जो भगवान नारायण के नामों का उच्चारण करता है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे नमः। तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसों नाम जपत मंगल दिस दसों। भाव से कुभाव से परमात्मा का किसी प्रकार से नाम लेना जीवन का कल्याण करने वाला है, मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इस दिन तिल स्नाई तिलोदवर्ती तिल होमी तिलोदकी तिलभुक तिलदाता च सट तिला पाप नाशना। यानी तिलों से स्नान करे, तिल का उटन लगाए, तिलों से होम करे, हवन करे और तिल मिश्रित जल का सेवन करे और तिलों से बने हुए लड्डू आदि पदार्थों का भोजन करे तो उसका जीवन इस मकर संक्रांति के पावन पर्व से गदगद हो जाता है, धन धन्य हो जाता है। जो तिलों का गाय बना करके दान करता है उसके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और जो तिल चढ़ा करके बैल का दान करता है वह रोगों से मुक्त हो जाता है। इसकी एक एक वस्तु दान देने वाली
जीव के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। धनार्थी को धन की प्राप्ति होती है, पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति होती है, रोगार्थी जो होते हैं उनके रोग मिट जाते हैं, जो पाप पार्थी होते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण जीवन उसका अलौकिक हो जाता है, आनंदित हो जाता है और यह लौकिक सुखों को भोगता हुआ वह पारलौकिक सुखों को प्राप्त करने की कामना को भी पूर्ण करने लग जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उसके चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं और निश्चय ही उसका जीवन प्रगति की ओर, उत्कर्ष की ओर चलने लगता है। इस दिन हवन करना चाहिए, घरों में भगवान का पूजन करना चाहिए और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रातः काल की वेला में स्नान करना चाहिए। यदि दैवात तीर्थ का सेवन प्राप्त न हो सके तो घर पर ही गंगे यमुने सरस्वती चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जल से स्नान करना चाहिए और इस प्रकार कहने से ही उसके पाप जो है भस्म हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाता है। पाप राशि जलकर उसी प्रकार से भस्म हो जाती है जिस प्रकार से एक माचिस की तीली से रुई का ढेर जल करके भस्म हो जाता है। यह सूर्य का पर्व है और सूर्य नारायण चेतना देते हैं, तेज देते हैं, ओज देते हैं। अगर जीवन में सूर्य न रहे, चेतना न रहे, ओज तेज न रहे तो यह शरीर जो है निश्चेष्ट हो जाता है। लोग कहते हैं ये तो भैया इसका जीवन समाप्त हो गया। हमारे जीवन में सूर्य की ही चेतना है, सूर्य से ही सारे ग्रहों का जो है संचालन होता है। शास्त्र कहते हैं ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत ग्रहों के अधीन है। ग्रहाधीना नरावरा, और ये संपूर्ण मानव जाति ग्रहों के अधीन है। काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, और ये काल का जो ज्ञान है वो भी ग्रहों के अधीन है। और ग्रहा कर्म फल प्रदा, ग्रह ही कर्म फल को देने वाले हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारने के लिए, अपने आप में पुण्य अर्जित करने के लिए, अपने पापों का शमन करने के लिए इस मकर संक्रांति के पावन पर्व को हमें मनाना चाहिए। धूमधाम से भगवत पूजन करना चाहिए, आराधन करना चाहिए और सभी प्रकार से दान पुण्य करना चाहिए। जो भी जिससे जैसा भी बन पड़े, हम यही कामना करते हैं सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और इसमें राजस्थान में इसको पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। जो बहुएं नई विवाहित होकर के आती हैं उनसे सासुओं को दान दिलवाया जाता है। वैसे तो सभी बहुओं को दान देने का अधिकार है और जो नई बहुएं होती हैं उनसे विशेष प्रकार के दस्तूर कराए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियां दान की जाती हैं। ब्राह्मणों को 14 वस्तुओं को दान किया जाता है। इसमें दान का विशेष महत्व है, स्नान का विशेष महत्व है। तीर्थों में, नदियों में, पवित्र पावन जो भी इस अवसर पर इन उपायों को करता है दान पुण्य आदि के, उसके संपूर्ण ग्रह जो है उसके अनुकूल हो जाते हैं। कहते हैं शास्त्र, मोर सुधारे सो सो भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। भगवत कृपा तभी होती है जब हम पुण्य कार्य में, सत्संग में आगे बढ़ते हैं। इस दिन सत्संग करना चाहिए। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। एक घड़ी आधी से पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यानी
आज के दिन यानी जो मकर संक्रांति का पर्व है, इसमें सत्संग करने से अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। मन बुद्धि के विकार मिट जाते हैं, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जब अंतःकरण पवित्र होता है तो भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। तो ये बहुत ही जो है पावन पर्व है, इसको हम सभी को बड़े धूमधाम से उससे मनाना चाहिए। हमको दान पुण्य करते रहना चाहिए। जीवन का कल्याण इसी बात में निहित है। हम तो यही कामना करते हैं सभी सुखी हों। माता यशोदा ने भी इस व्रत को किया था, संक्रांति के व्रत को, और उन्होंने श्री कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त किया था। जो माताएं इस व्रत को करती हैं उनको भी अच्छी सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। माता यशोदा के समान ये पुत्र का देने वाला, धन का देने वाला, ऋणों से मुक्ति प्रदान कराने वाला, आयुष्य को देने वाला, स्वास्थ्य को देने वाला, सभी प्रकार से कामनाओं को सिद्ध करने वाला मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति का जो पर्व है, हमारे भारतीय संस्कृति में सूर्य का विशेष महत्व है। और सूर्य जीवन को, संसार को, कोट कोट ब्रह्मांडों को गति देने वाला है। अगर जीवन में तेज न हो, सूर्य न हो, तो समझिए कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। रात्रि सबको प्रिय है, लेकिन दिन जितना प्रिय है उतना प्रिय रात्रि भी नहीं है। इस सूर्य के प्रकाश से ही हमारे अनाज पकते हैं, खेती जो है ऊर्जावान होती है, अच्छा दाना उसमें आता है। हमारे शरीर में भी सूर्य की ही ऊर्जा है। सूर्य संपूर्ण ग्रहों का राजा है। अगर आपके शरीर में तेज है, सूर्य है, तभी आप जीवन को धारण किए हुए हैं। अगर सूर्य जैसा तेज चेतना शक्ति विलीन हो गई आपके शरीर से तो आप मृत हो जाएंगे। लोग कहेंगे भैया अब ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसे यहाँ से जल्दी हटाइए। तो सूर्य संपूर्ण सृष्टि का संचालक है और सूर्य ज्ञान का देने वाला है। विद्वान कहते हैं रवि के उदय और अस्त में नित खाट पर सोता रहे, भल चक्र होवे हाथ में पर वह सदा निर्धन रहे। सूर्य से ज्ञान प्राप्त होता है। हनुमान जी ने भगवान भुवन भास्कर से ही ज्ञान को प्राप्त किया था। और जो ज्ञान सूर्य के पास है वो ज्ञान किसी के पास नहीं है अखिल ब्रह्मांड में। इसीलिए भगवान ने हनुमान जी को सूर्य के पास ही ज्ञान लेने के लिए भेजा था। बेटा ज्ञान वहाँ से प्राप्त करो। जब भगवान सूर्य नारायण के पास हनुमान जी गए तो उन्होंने कहा मेरी तो गति है, संसार का चक्र अवरुद्ध हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा मैं आपके आगे आगे चलूँगा और आपसे मैं चलते चलते ही ज्ञान को प्राप्त करूँगा। और हनुमान जी ने उस ज्ञान को प्राप्त किया। हर व्यक्ति को सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जब धुंधकारी मृत अवस्था को प्राप्त हो गया, गोकर्ण को, जो उसका भाई था, अहम भ्राता तुदियो अस्मि धुंधकारी नामत है, तो उससे पूछा कि भाई तेरी गति कैसे होगी? मैंने तो बहुत से तीर्थ किए, वहाँ पर तेरा पिंडदान किया, गया जी में भी किया, लेकिन तू मुक्त नहीं हुआ। तब उन्होंने सभा बुलाई और ब्राह्मणों ने कहा कि हमको भी इसका ज्ञान नहीं है, आप भगवान भुवन भास्कर से पूछिए। तो गोकर्ण ने भगवान भुवन भास्कर के रथ को रोक दिया और उनसे पूछा। तब उन्होंने कहा इसको श्रीमद्भागवती महापुराण की कथा का श्रवण कराइए। तो वो ज्ञान सूर्य से ही प्राप्त हुआ था। सूर्य से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, चेतना प्राप्त होती है, तेज प्राप्त होता है, अलौकिकता प्राप्त होती है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, हमारे प्राणों का आधार है। तो मकर संक्रांति के जो पर्व है वो सूर्य का पर्व है। जितनी भी संक्रांतियों के पर्व हैं वो सब सूर्य के पर्व हैं। इसलिए संक्रांति का विशेष महत्व सूर्य के कारण है। इसमें जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 4:44 पर प्रातःकाल 15 तारीख को, तो जिस प्रकार से हमारी पूजा आराधना होती है नित्य नैमित्तिक, एक पंचोपचार पूजा होती है, एक षोडशोपचार पूजा होती है। तो षोडशोपचार पूजा में धूप दीप नैवेद्य फल फूल कंद मिठाई यज्ञोपवीत धूप घास ये सारी चीज़ें उनको अर्पण की जाती हैं।
विशेष रूप से परमात्मा ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। आप पर जितना बन सके, कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी वस्तुओं को एकत्रित करें। भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, पुष्प से भी प्रसन्न हो जाते हैं, जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और फल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भीलनी के पास क्या था? भीलनी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगायो और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। भाव का भूखा हूं, भाव ही वसार है और भाव से भजे उसका बेड़ा पार है। भाव से जो आपके पास सामग्रियां उपलब्ध हों उनसे आप भगवान का पूजन करें। जल से स्नान कराएं। अगर आप पंचामृत बना सकते हैं, दूध दही घृत बूरा शहद आदि से, तो उससे पंचामृत से स्नान कराएं। शुद्धोदक स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं, उनको फूल माला यज्ञोपवीत धूप घास अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण करें, आरती करें, धूप दीप दिखाएं उनको। मतलब भाव की बात है। भाव का भूखा हूं, भाव ही वसार है और भाव से भजे उसका बेड़ा पार है। और इसमें दान पुण्य के लिए विशेष करके तिल का महत्व है। तिल से बने हुए पदार्थों का महत्व है, वस्त्रों का महत्व है, स्वर्ण का महत्व है, आभूषणों का भी महत्व है, वस्त्रों का महत्व है, पात्रों का महत्व है, 14 वस्तुओं का महत्व है। 14 आप वस्त्र भी ले सकते हो, 14 पात्र भी ले सकते हो, 14 खड़ाऊं भी ले सकते हो, 14 कोई भी वस्तु आप ले सकते हो। वो ब्राह्मणों को दान करें, संतों अतिथि अभ्यागतों को दान करें। इसमें दान का जो फल है वो अनंत गुना होता है। पूजा में कोई विधान नहीं, आपका भाव प्रधान है। अगर आप भाव से पूजा कर रहे हैं तो भाव से आपकी हर वस्तु को ईश्वर स्वीकार कर लेगा। और आपके अंदर भाव नहीं है तो उस पूजा का भी कोई महत्व तो नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, द्रौपदी ने भगवान को तुलसी पत्र दिया। जिस समय दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के आ गए थे, तो उसी से भगवान ने 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी को तृप्त कर दिया। गजराज ने गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारा रे और जो भर सूण रही ऊपर तब हरिनाम समारा रे। भगवान आए गोविंद, उन्होंने गजराज ने विचार किया क्या दूं, तो उन्होंने कमल पुष्प अर्पण कर दिया। उसी से गोविंद प्रसन्न हो गए। तोयम नीर, केवट के पास क्या था? उन्होंने भगवान को नीर जल अर्पण कर दिया। जिस समय भगवान ने कहा ना, मांगी नाव न केवट आना, कहो तुम्हार मर्म मैं जाना। मैंने आपका मर्म जान लिया है। मैं तो पहले आपके चरण प्रक्षालन करूंगा। चरण प्रक्षालन करने का तत्व है कि भगवान को जल अर्पण करना, और केवट से वो जल के द्वारा ही प्रसन्न हो गए। हमारे भगवान शिव तो नित्य निरंतर जल से ही प्रसन्न होते हैं। हमारे पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, और फल सुदामा जी ने, विदुरानी ने क्या दिया? केले दिए, और उनके छिलकों से ही प्रसन्न हो गए। भीलनी ने झूठे बेर दिए चक चक करके, उन बेरों से ही प्रसन्न हो गए। तो परमात्मा आपका भाव देखते हैं, आपकी वस्तु नहीं देखते। दुर्योधन का भाव नहीं था, वस्तु थी, उसको छोड़ दिया और विदुरानी जी के घर पर चले गए। वहाँ उन्होंने उनका नैवेद्य महाप्रसाद अर्पण किया। सबसे उत्तम पूजा तो जो हमने गुरुदेव से मंत्र प्राप्त किया है। देखिए, सबसे बड़ी पूजा है माता और पिता की। मातृदेवो भव और पितृदेवो भव। जिसने माता पिता की पूजा की उसको संपूर्ण देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। गणेश जी ने और कार्तिकेय जी, जब माता पिता ने इनकी विवाह का प्रस्ताव रखा तो इनके सामने एक शर्त रख दी कि जो ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके पहले आएगा उसकी जो है हम शादी पहले करेंगे। गणेश जी वहीं बैठे रहे, कार्तिकेय जी चल दिए अपने मयूर वाहन पर सवार होकर। भगवान शिवाशिव कहने लगे, बेटा जाओ, वो तुम्हारा भाई आगे निकल जाएगा। और गणेश जी ने जब कई बार कहा तो पूजा का थाल लेकर के आए और अपने माता पिता की पूजा की और एक प्रदक्षिणा लगा दी। कहने लगे, बेटा अब तो जाओ, तो पूजा भी हो गई, अब कहाँ जाना है, तो मेरी पूजा ही पूर्ण हो गई। पुंडलीक ने माता पिता की सेवा की, भगवान आए। पुंडलीक ने एक पत्थर उठाया, फेंक दिया,
पास में नहीं गया। जब तक माता पिता की पूजा पूर्ण नहीं हो जाएगी मैं आपके पास आऊँगा नहीं। और जब पूजा पूर्ण हुई, भगवान के पास आया, बेटा अगर तू पूजा को छोड़ करके चला आ जाता तो मैं निश्चित ही नाराज हो जाता, मैं तुझे छोड़ करके चला जाता, श्राप दे देता। तो माता पिता की पूजा सर्वोपर है। उसके अलावा जो आपको गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ है उस इष्ट देवता की पूजा, गणेश तो सभी देवताओं की पूजा में प्रधान है, गणेश सर्वोपर है, उसकी पूजा करें। बाकी आपके मन में जो रमण कर चुके हैं, जो आपके माता पिताओं ने, वृद्धजनों ने आपके संस्कारों में पैदा कर दिए हैं, उनकी पूजा करें। अगर आपने 10 तस्वीर मंदिर में लगाई हुई हैं और आप किसी एक के मानने वाले हैं, मानो आप कृष्ण के मानने वाले हैं, और तस्वीर राम की भी लगी है, दुर्गा की भी लगी है, हनुमान जी की भी लगी है, तो आप कृष्ण का स्वरूप सभी में मानते हुए उसको कृष्ण स्वरूप माने, उनको हटाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे इस कराल कलकाल में भगवान हनुमान जी सर्वोपर हैं, क्यों? चारों युगों में रहे, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अपना जिस देवता में भाव निहित हो उसको माने, एक को माने। एक है साधे सब सदे, है, एक के साधने से ही सब सद जाते हैं। इसलिए जो आपके मन में रमण कर रहे हैं देवता, बाकी सिया राम हैं, राधा कृष्ण हैं, शिवा शिव हैं, लेकिन भेद किसी में भी न करें। रामचरितमानस में कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने हो नहीं पावा। अगर आप राम की पूजा करते हैं और शिव से विरोध करते हैं तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। शिव की पूजा करते हैं, राम से विरोध करते हैं तो भी पूजा सफल नहीं होगी। आपको विरोध किसी से नहीं करना है, अपने इष्ट का आराधन करना है और दूसरों में भी अपने इष्ट का ही भाव जो है रखना है।